संस्कृत दिवस समारोह का विधान पार्षद जीवन कुमार ने किया शुभारंभ। अंग्रेज और कांग्रेस ने मिलकर हमारी भाषा को किया बर्बाद। जीवन कुमार, संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं बनाना चिंता का विषय। डॉक्टर एसके सुनील, संस्कृत विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसमें अब शब्द का कोई भी सेंटेंस नहीं के बराबर मिलेगा। संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण यानी परफेक्ट एवं तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृत एक मात साधन है जो क्रमशः उंगलियों एवं जीभ को लचीला बनाता है। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में काफी सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है। इसीलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। यह सब बातें कही जा रही थी संस्कृत दिवस समारोह में जहानाबाद के ठकुरवारी में अवस्थित लक्ष्मी सांगदेव संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय परिसर में बिहार प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षक के सौजन्य से संस्कृत दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधान पार्षद जीवन कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर आए सभी अतिथियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दंपति डॉक्टर एसके सुनील एवं डॉक्टर इंदु कश्यप द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हम पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू, बाल विद्या मंदिर के डायरेक्टर अक्षय कुमार, मानस इंटरनेशनल के पूर्व प्राचार्य मृत्युंजय कुमार, मगध फुटबॉल अकादमी के राजीव रंजन, शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सहित काफी संख्या में संस्कृत के शिक्षक एवं अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि हमारे संस्कृत भाषा को बर्बाद करने में पहला हाथ तो अंग्रेज का है और दूसरा कांग्रेस, जो कभी इस विषय पर गंभीर नहीं रहा। हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर एसके सुनील ने संस्कृत भाषा को लेकर चिंता जताई और कहा कि संस्कृत भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए, कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। इसके बावजूद इसे बोलचाल की भाषा नहीं बनाई गई, जो संस्कृत के लिए काफी चिंता का विषय है। वहीं इस अवसर पर लोजपा नेत्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर इंदु कश्यप ने आए सभी अतिथियों का आभार जताया और महिला शक्ति को आगे आने की बात कही। महिलाओं को, लड़कियों को और मजबूत बनने पर जोर दिया। डॉक्टर इंदु कश्यप ने बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घटती है। इसलिए महिलाओं और लड़कियों को मजबूत बनने की जरूरत है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत एवं अपनी कला से माहौल को भाव विभोर कर दिया। हम हृदय से स्वागत करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस संस्कृत दिवस को मनाने के लिए दिया। एक छोटा बच्चा यहाँ पर गाकर गया, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। लेकिन आज का जो परिस्थिति बन रहा है और हम सब देख रहे हैं, क्या हर बाला को देवी के रूप में लोग मान रहे हैं। अगर देवी मानते तो कलकत्ता में वर्किंग आवर में एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं होता। और उसका एविडेंस छिपाने के लिए वहां की मुख्यमंत्री एक माँ है, नाम ममता, लेकिन ममता नाम का चीज नहीं है। और उसके एविडेंस को छिपाने के लिए तरह तरह का उपाय थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि महिलाओं का जो अभी स्थिति बन रहा है, असम में देख रहे होंगे कितनी कम एज की लड़की के साथ उसने गैंग रेप किया और भगवान उसको सजा दे दिए। वो भागना चाहा बचा करके, किसी ने सजा नहीं दिया, भगवान ने उसे सजा दिया। वो तालाब में कूदने गया और डूब कर मर गया। ये परिस्थिति हो रहा है अभी हमारी माताओं, हमारी बहनों, बेटियों के साथ। ये गाना कहते हैं तपोभूमि हर
क्लास तक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, विकलासिता। बहनों को बहन नहीं समझ रहा। बातें बताई, ये बात मेरे जेहन में भी चलते रहता है कि संस्कृत के साथ सरकार का जो है नीति एक समान नहीं है। सरकार का नीति हमें भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं तो सरकार की नीति, हर नीतियों को हम पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के साथ कहीं न कहीं जो व्यवहार होना चाहिए सरकार का, उससे हम बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं है। और आने वाला जो करेंट विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, उसमें मैंने सोचा है बहुत सारी बातों को संस्कृत के लिए उठाने का। उसमें आपने भी कुछ मुझे बिंदु दिया उठाने के लिए, और मेरे दिमाग में भी, मेरे संज्ञान में भी कुछ ऐसे बिंदु है जिसको मैं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संस्कृत हमारे देश के लिए एक आवश्यक भाषा होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया। आज जो संस्कृत का विकास हमारे देश में नहीं हुआ, उसके पीछे एक शासक वर्ग भी रहा। अंग्रेजों का जो शासन रहा हमारे देश में, हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, और इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका असर लंबे समय तक होते रहता है। जैसे कहते हैं कि कोई होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो उसका असर लंबे समय तक होता है। तो ये होम्योपैथिक जहर इन लोगों ने दिया अंग्रेजों के समय, जो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जिसको कहते थे, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। इस देश में उसको लॉर्ड का उपाधि दिया गया, उस जंगली आदमी को लॉर्ड का उपाधि दिया गया। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता था। हमारे देश की गुरुकुल परंपरा को नष्ट करने वाले उस मैकॉले ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। उस समय कहा जाता था कि 3 लाख से अधिक गुरुकुल थे पूरे देश में। आज 3 लाख गुरुकुल का मतलब समझ सकते हैं उस वक्त की आबादी कितनी थी। लॉर्ड मैकाले की जब बात करते हैं तो उस वक्त की आबादी कितनी थी और आज की आबादी कितनी है। उस वक्त 3 लाख गुरुकुल थे, वहां पर आश्रम की व्यवस्था थी, वहां पर छात्रावास की व्यवस्था थी, और आज हमारे यहाँ छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। और आज हम लोग संस्कृत के नाम पर रोते हैं, तो कहीं न कहीं एक लंबा इम्पैक्ट हुआ है। वहां पर जो है लॉर्ड मैकाले ने 1832 में एक एजुकेशन चार्टर एक्ट लाया और वो 35 में लागू किया, और 35 में लागू करने के बाद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा खंजर घोंपने का काम मनाया जा रहा है। ये 1969 से भारत सरकार ने विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाने का आदेशित किया है, जिसके तहत राज्य सरकार और सारे जो संस्कृत के संस्थान हैं विश्व संस्कृत दिवस के रूप में श्रावणी पूर्णिमा के दिन वैसे तो मनाने का प्रावधान है, लेकिन पूरे सप्ताह इसको मनाते हैं। मुझे संस्कृत के बारे में एक ही बात कहना है कि जो सनातनी संस्कृति या जो इस देश के वासी हैं, हर लोगों के लिए संस्कृत महत्वपूर्ण है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री जीवन कुमार MLC के द्वारा किया गया। उन्होंने भी बहुत संस्कृत के बारे में ज्ञानवर्धक बातें कही। इस कार्यक्रम में संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं। संस्कृत भाषा कहीं बोली नहीं जाती है या कहाँ बोला जाता है? यही दुर्भाग्य की भाषा है कि संस्कृत कोई जात की भाषा नहीं हुई। यही संस्कृत का विकास नहीं होने का यही सबसे बड़ा कारण है। अभी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साधना शर्मा ने कही कि आप संस्कृत का एक बात घर में बोलने के लिए सीखिए, इसी से संस्कृत का विकास हो जाएगा। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। डॉक्टर वेंकटेश शर्मा हैं जो बिलासपुर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, उन्होंने संस्कृत के बारे में चाहे सारे विद्वानों ने जो बातें कही है वो संस्कृत के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग मानते हैं कि संस्कृत को एक दिन संस्कृत दिवस मनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और हम आज सभी उपस्थित लोगों से ये बात कहेंगे कि संस्कृत के प्रति अपना विकास के लिए अपना योगदान दें। यही संस्कृत दिवस मनाने की उपलब्धि होगी।